दोस्तों, ये बात तब की है जब एक बार मेरे अंकल मुझे एक होटल में ले गए। अंकल ने 1 घंटे के लिए होटल का रूम बुक किया और वे 1 घंटे में से 2 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार 4-5 बार मेरी हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई लंदन में मेरे अंकल के पास रहता है और वहीं नौकरी करता है। अंकल मेरे पापा के कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और वह कई बार इंडिया भी आते जाते रहते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है और सरकारी नौकरी भी करती है। मैं अभी 19 साल की हूँ और अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है और दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। कुल मिलाकर मैं सर से पांव तक एकदम गोरी चिटी हूँ। कोई भी लड़का मुझे एक बार ना देखे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत ही कमाल की लगती हूँ। एक बार मेरे अंकल लंदन से आए। उनकी उम्र 46 साल है। वह मेरे साथ काफी हद तक घुल मिल गए थे। एक दिन अंकल ने मुझे मूवी दिखाने के बहाने ले गई। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे लेकर गए। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 3 घंटे तक मेरी अब क्या बताऊं, शर्म आ रही है मुझे तो बताने में, चलो कोई ना, आगे बताती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और सबसे आगे रहती थी। कभी भी मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चलता था, लेकिन हाँ, लड़के मेरे पर जरूर कोशिश करते थे। मेरे आगे पीछे बहुत घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही करती थी। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब मेरे लंदन वाले अंकल इंडिया वापस आते हैं। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अंकल 7 साल बाद इंडिया वापस आ रहे थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल जब घर आए तो उन्होंने देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मेरे मन में पता नहीं, उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उन्हें देखकर मेरा मन उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम से बदल गया। वह मुझे बहुत ही जवान और हैंडसम लगने लगे। पहली नजर में ही मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैंने अंकल का बहुत बढ़िया स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए कई सारे खाने की चीजें भी बनाई। सभी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। काफी देर बातें करने के बाद पापा बोले, यार तुम थोड़ा आराम करो, तुम थक गए होगे। तब अंकल बोले, हाँ थक तो मैं गया हूँ। फिर पापा ने मुझसे कहा कि अंकल को कमरा दिखा दो। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम ऊपर वाले मंजिल पर था और मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ ले गई। मम्मी टेबल पर खाने का सामान उठाने लगी और पापा अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझसे कहा, निकिता तुम तो बड़ी हो गई हो और बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अंकल की बात सुनकर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी यह तो बात आप सही कह रहे हो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप भी कोई कम नहीं लग रहे। किसी से भी आपकी बॉडी शोड़ी को देखो, इस उम्र में भी जवान लग रहे हो। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, मैं जवान हूँ, तुम परख के देख लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी अच्छे मौके पर मैं आपको भी परख के देख लूंगी। अंकल बोले, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तुम बस बताओ। मैंने कहा, अंकल जी चलो छोड़ो ये सब बातें, आप ही बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तब अंकल ने कहा, इस बार मैं वहां से कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यहीं से दिला दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और अंकल को हंसते हुए गले लगा लिया। अंकल ने भी मुझे गले लगाया। अंकल ने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और आप समझ ही गए होंगे। फिर मैं अंकल के कमरे में गई और मैं बिस्तर पर बैठ गई और अंकल शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम बॉडी बिल्डर जैसी लगती है। पापा ने कहा, बेटी लंदन में इनकी बॉडी किसी से कम थोड़ी है और शादी इन्होंने अब तक नहीं की, सारा दिन तो जिम में लगे होते हैं। तब अंकल ने कहा, यार तुम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी भी बॉडी मेरे जैसी हो जाएगी। पापा ने कहा, नहीं यार मैं तो अब बड़ा हो गया, ये काम मेरे से नहीं होने वाला। और मैं नीचे आ गई। अंकल की बॉडी पूरे फिट थे। मुझे लगता था कि वह पूरी तरह से जिम में लगे होते होंगे। एक बार तो उनकी बॉडी और शरीर देखकर मुझे डर भी लगा कि जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी तो हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। उस वक्त मैंने कहा, चलो जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। कुछ देर बाद पापा भी नीचे आ गए। मैंने मम्मी से कहा और मम्मी पापा को कहने लगी कि पनीर की सब्जी बनाई निकिता के अंकल को। पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद के बारे में पता है, मैं पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ। फिर पापा कमरे में चले गए।
जब डिनर रेडी हो गया तो मम्मी ने कहा कि अंकल को बुला लो। मैं अंकल के कमरे में जाकर कहा, आ जाओ जी, डिनर रेडी है। जब मैं वहां से वापस आने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा, इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं, बहुत रिस्क है, कोई देख लेगा, जैसे ही फ्री टाइम मिले ये सब तब। फिर इस बार अंकल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आगे बनाते प्लान। फिर फ्री टाइम का। फिर मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों नीचे आ गए। डिनर करने के बाद पापा, मम्मी और अंकल काफी देर तक बातें करते रहे। अंकल उन्हें अपने लंदन की बातें बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर जगाया तो मैंने कहा, मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मम्मी ने कहा, थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस चले जाएंगे और तुम अंकल को शहर घुमाने ले जाना, नहीं तो यहाँ सारा दिन बोर हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, घुमा लाऊंगी शहर। मैं उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक ड्रेस पहना। जब मैं खाना खाने के लिए जाने लगी तो अंकल ने कहा, खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर अंकल और मैं बाहर चले गए। मैंने पूछा, हाँ जी बताओ जनाब, पहले कहाँ जाना है? अंकल ने कहा, पहले तो खाना खाने जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम सीधे बस पकड़कर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहां हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए। वहां पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। फिर अंकल बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल जी। तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। फिर क्या हुआ? तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो, पर चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, हाँ यह तो है। इसके बाद अंकल बोले, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया शर्ट और जीन्स दला कर लाऊंगा। फिर हम एक बड़े से मॉल में चले गए। वहां अंकल ने मुझसे कहा, जो तुम्हें बढ़िया लगता है वह खरीद लो। मैंने टी शर्ट और जीन्स सिलेक्ट की और चेंज करके भी देखा। सारे मुझे पसंद आ रही थी। मैं उस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैं शर्ट और जीन्स चेंज करके आ रही थी तो अंकल मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। पाँव से लेकर ऊपर तक मुझे समझ आ गया था कि उनकी नजर कहाँ जा रही है। मैं भी उन्हें देखकर बार बार हंस रही थी। इसके बाद अंकल को पापा का फोन आया। वह हमें घर आने के लिए कह रहे थे। मैं अंकल से नाराज होकर बोली, अंकल अब तो मजा आने लगा था और अब हमें घर जाना पड़ेगा। अंकल कहने लगे, गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अभी 20 दिन यहीं हूँ, तुम्हें पूरे नजारे दूंगा, टेंशन मत लो, कल फिर आ जाएंगे। मैं खुश हो गई और अंकल के साथ घर चली गई। घर जाकर मैंने मम्मी को सारे कपड़े दिखाए तो मम्मी कहने लगी, कपड़ों पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अंकल ने कहा, क्या हुआ, इस बार मैं लंदन से कुछ नहीं लाया निकिता के लिए, तो मैंने यहीं शॉपिंग करा दी। इसके बाद पापा और अंकल अपनी महफिल सजाने के लिए छत पर चले गए। अगले दिन मैं और अंकल घूमने के लिए फिर से चल पड़े। आज हम एक बढ़िया सी मूवी देखने गए तो अंकल बहाने से जब हंसने वाला सीन आता तो मेरे गले में अपनी बाहें डाल लेते और मेरे हाथों में हाथ फेरते रहते। मुझे अंकल का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना अपना जुड़ाव हो रहा हो। इसके बाद अंकल मुझे होटल में लेकर गए। मैंने पूछा, होटल में क्यों जा रहे हो? तो बोले, तुम ही तो कह रही थी कि खुला जैसा टाइम मिलना चाहिए। फिर खुला समय तो होटल में ही मिलेगा और हमें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। मैंने कहा, अंकल जी आप प्लान बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई भी शक नहीं करेगा कि हम घूमने गए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल जी आप बहुत होशियार हो। अंकल बोले, चल अब टाइम वेस्ट ना कर। हम एक अच्छे से होटल में पहुंचे और अब एक कमरा बुक किया। कमरा बहुत ही बड़ा था और वहां एक टीवी था। बेड पूरा आरामदायक था। वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंकल ने एक पिज्जा और 2 ड्रिंक ऑनलाइन ऑर्डर की। पिज्जा खाने के बाद अंकल ने मेरी बातें सुनते हुए कहा, अब मूड ठीक है निकिता? मैंने कहा, अंकल जी मेरा मूड तो पहले दिन से ही ठीक है, जब से आपको देखा है। बस अब देर ना करो, जल्दी जल्दी जो करना। उसके बाद अंकल ने बिना देरी किए जो करना था वह शुरू कर दिया। अंकल वास्तव में बहुत ही फिट थे, उनमें बहुत ताकत थी। हम होटल में 3 घंटे तक रुके थे और उन घंटे में से अंकल ने 2 मिनट भी आराम नहीं किया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खाया था। मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं। बहुत बुरा लग रहा था। अंकल ने मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मन ही मन में अंकल को ऐसी बातें बता रही थी, पर बात करने से ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। सब कुछ क्लियर होने के बाद हम घर चले गए। उसके बाद तो हमारा घर में ही चलता रहा। अंकल चोरी चोरी रात को मेरे कमरे में आ जाते। कभी कभी मैं उनके कमरे में चली जाती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं या अंकल मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैंने उनके साथ
20 दिन बहुत अच्छे गुजारे। 20 दिन अंकल के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने बहुत आनंद लिया। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और यह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी और एक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये कहानी प्रमोद और प्रमोद भाई भाभी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। प्रमोद कहता, एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। और तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो। मैंने उधर टेबल पर रखे हैं। ये सुन के मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी फिर से बोली, प्रमोद वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। ये सुन के मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन भाभी को कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। बल्कि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया। मैं भाभी को देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। भाभी ने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर दौड़कर चला गया और भाभी को कपड़े दे दिए। भाभी ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के छेद से अंदर देखने लगा और घर में हम दोनों के सिवा और भी कोई नहीं था। बस घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आए और नमस्कार दोस्तों, में प्रमोद। यह तब की बात है जब मैं 12 साल का था। मैं बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वह हर वक्त शॉर्ट कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर जाते थे और भाभी बचपन से ही काम ज्यादा नहीं करते थे। वे मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उसका पकड़ना बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत ही गले लगा लिया करता था और मजे लेने लगता था। मैं एक फेस्टिवल उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए थे। हर दिन सुबह के वक्त भाई काम पर जाते थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टेलीविजन देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, प्रमोद मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी भाभी ने फिर से बोला, वहां मेरे अंदर के कपड़े भी थे। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी के कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। मैं भाभी का रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। तभी फिर से भाभी की आवाज आई और मुझे बुलाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दे दिए। भाभी ने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में और हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। बस हम दोनों ही घर पर थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनको पीछे से देख रहा था। कुछ टाइम बाद वह बाहर आई और मुझसे बोली, प्रमोद तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकल गया और नहाने अंदर चला गया। उधर भाभी के अंदर वाले कपड़े लटके हुए थे। मैंने उसे हाथ में ले लिए और उसकी महक में खो गया और फिर नहाने लगा। और नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होने लगा। मैंने भाभी से पूछा, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? भाभी ने बोला, नहीं, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर भाभी बातें करती हंसती खेलती खाना बनाने लगी। दोपहर के भोजन के बाद हम आराम करने चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, प्रमोद तुम भी इधर ही सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। भाभी की आवाज में कुछ खास था और उस पर कई सवाल खड़े हो गए। भाभी बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा,
क्या मैं आपके शरीर को आराम दे सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो? तो भाभी ने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा। मैं भाभी के पीछे ही पड़ गया और बोला, भाभी बोलो, थकान हो रही है तो मैं आराम दे सकता हूँ। फिर भाभी ने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे भाभी के पैर दबाने लगा और आराम देते देते भाभी के घुटनों को भी आराम देके मैं रुका और अब भाभी की वह चीज भी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी ऊपर भी आराम देना है क्या? तो भाभी बोली, हाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा। धीरे धीरे कपड़े उठाए और मैं भाभी का आकार भी देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। उसी पल मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। भाभी बोली, प्रमोद अब रुको, अब मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भाभी मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ? तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त है ना? भाभी बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। जब मैं छोटा भी था तो भी ऐसा ही करती थी। फिर गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे इसीलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरी करवट लेकर सो रही थी, लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के साथ होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, शांत रहो प्रमोद, शोर मत करो, सुबह के 4 बजे है। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और भाभी मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे वह घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया और मैं भाभी पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से दिखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना तैयार हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी चादर में सो गए। उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने भी गले लगाया। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? भाभी ने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। और मैंने कुत्ता और कुतिया को करते देखा था। और भाभी बोली, वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी यह क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? भाभी जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे गले लगा लो। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है।
भाभी ने कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन कराऊं। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और मैं भाभी से बोला, भाभी मेरी जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है दिखा। मैंने तुरंत चेन खोल दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इससे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। और वह बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनकी आवाज ने मुझे शांत कर दिया। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, प्रमोद क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस से दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी की तबीयत खराब हुई और उल्टी हुई और भाभी यह देखकर चकित हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में